मैया बोली तू एक काम कर, दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए, थोड़ा बड़ा हो जा, अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं, ब्याह है। कन्हैया बोले मैया लाला कितनी बड़ा हो जाए, मैया को तो छोटा ही लगता है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, पर तू मैया है तो मैं छोटा दिखूंगा ही तुझे। अच्छा तू बड़ा है इसका क्या प्रमाण? उलझ पड़े मोहन मैया से, क्या बोले, दे लड़ाए मुहे बल भैया से। बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, छोटो बड़ो को देख तमाशे, धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तू भी पतिया, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। ब्याह कराए मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह। बड़ा हो गया हूं, सबको कुश्ती में पटक देता हूं, छोटा ही रहा मैं। इतने में कुछ ग्वालिनें आ गई, सखियां आई। मैया कन्हैया क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया बोली अरे तुम ही समझाओ इसे, कह रहा मेरा ब्याह। ग्वालिनें बोली तुम्हारा विवाह? तुम्हारा? हाँ तो क्या हुआ? दर्पण में अपना चेहरा देखा है? क्या मतलब? इतने में कुछ सखियां आई, बोली मंद मधुर मुस्काई, कारो तेरो रंग कन्हाई, और कौन बनावे तो है जमाई। इस रंग पे विवाह? बस गुस्सा आ गया, बहुत तान कर लई लकुटिया गोपी चली पर आए। क्या बोले? मुझे काला बता रही, तू गंवारी मोकू नहीं जाने, चलनी सूप को छिद्र बखाने। तो फिर कन्हैया बोले क्या ग्वाल, तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। अब गोपियां खिलखिला के भाग। अब नंद बाबा छिपकर देख रहे हैं लीला। भगवान की सगुण लीला का अपना आनंद है। सो बाबा सामने कन्हैया कर, बाबा कहां गए थे? देखो ये मैया मेरा ब्याह नहीं होने दे रही है, ग्वालिनें कह रही है मेरा रंग काला है। नंद बाबा बोले अरे तू इनकी बात मत सुन, मैं तो तेरी ससुराल से ही आ रहा हूं, बात पक्की करने गया था। सचमुच? हाँ, विवाह का कल तय हो गई, सब बात तय हो गई, बस तो बारात। अब तो कन्हैया इतने खुश हुए कि दौड़ लगाई। कहां पहुंचे? मित्रों के पास गए, श्याम जहां खेलत ग्वारे। अब मुस्कुराए, कहें कुछ नहीं, थोड़ा मुस्कुरा ले फिर बैठ जाए मुस्कुरा। ग्वाल वाल बोले कि क्या बात है, आज तू खुश हो रहा है, कोई खास बात है? गए श्याम जहां खेलत ग्वारे, तो ग्वाल वाल क्या बोले? अरे सारे सुख को भेद बता रे, सारे सुख को भेद बता रे। सुख का कारण क्या? तो कही बात जैसी की तैसी, सुन सब हंसे ठठाए। जैसी की तैसी बात, सब खिलखिलाकर हंसने लगे। और जो हंसते देखा सो बोले देखो इसका विवाह, इसका विवाह, इसका विवाह, झूठा कहेंगा इसका विवाह, इसका। कन्हैया नाराज हो गए, मेरी हंसी उड़ाते हो, मैं नाराज हो गया तुमसे। तो बाकी के ग्वाल वाल बोले तू मेरा सखा, नाराज हो जाए तो करेगा क्या? रहना तो हमारे पास ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा अब कोई मजबूरी नहीं, कल तक थी आज नहीं है। अच्छा आज क्या है? कहा अगर तुम हमारी हंसी उड़ाओगे तो छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए। यह प्रभु की लीला। नारायण प्रभु लीला गावे, सो जीवन में सब सुख पावे। सुख पावे भरपूर हो बाको, आवागमन मिट जाए। ये भगवान की लीला। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा मांगते हैं कि चंद्रमा मिल जाए। सूरदास जी ने लिखा ही है कि नंद बाबा ने समझाया कि थोड़ा ठहर जा, सूरदास सब सखा बराती, संग सुमंगल गया।
इसी तरह हमारे राम जी भी चंद्रमा मांगते। कौशल्या मैया से बोले, मणिखंभन प्रतिबिंब निरखी प्रभु कबो मगन होए नाचे। पकरी मातु अंचल चंचल मन कबो चंद्रमा जाचे। कबो चंद्रमा जाचे तो तरीबान श्रवण करी हर्षत मन मारनिया। अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया। अंगनैया बिहरे राम लला। मां कौशल्या की साड़ी का अंचल पकड़कर राम जी रूठ गए। मैया चंद्रमा चाहिए। जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे राम। मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। मां कौशल्या बोली राम जी से, लाल जी चंद्रमा तो आकाश में रहता, हम लोग धरती के प्राणी। भूतल पे चंद को उतारी वो का खेल लाल। अनहोनी बात नहीं बस की हमारे। बलराम जी तो रोज जा रहे, नहीं नहीं मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या मैया बोली, नहीं उतार सकती मैं चंद्रमा को धरती पर। मैया तू बहाना कर रही, तू उतार सकती है, तू उतार सकते है। क्यों? राम जी बोले, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है। सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। और भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह। आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतारा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। राम जी भी चंद्रमा मांगते, मैया किसी तरह समझाती है। अच्छा, अब श्री राम जी बड़े हुए तो अयोध्या में सबको सुखी किया। जे विध सुखी होई पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहां दीना। लेकिन अवतार किस लिए हुआ? जहां जहां ही नहीं, जब जब होए धर्म के हानि। और जब जब हो और जहां जहां हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आए और राम जी की लीला में एक साधु ही परेशान है। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि ज्ञानी ज्ञानी विश्वामित्र मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शोभ आश्रम जानी। जानी जानी
जानी विश्वामित्र मुनि ज्ञान विश्वामित्र विश्वामित्र जी महात्मा है, मुनि महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, आश्रम बनाकर विपिन में निवास करते हैं और जप यज्ञ योग यह उनकी चर्या है। लेकिन यज्ञ और हो जाए रावण के राज्य में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में। एक बड़े मशहूर शायर हुए अकबर इलाहाबादी, उनका लिखा हुआ है, यह व्यंग है। रकीब माने विरोधी, दुश्मन। रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यज्ञ हो जाए रावण के राज्य में। देखो राक्षस कुछ नहीं बोलते, कब तक? जब तक आप अच्छा काम ना करो तब तक कुछ नहीं बोलते। बड़े आराम से रहते हैं। आपने कोई अच्छा काम शुरू किया और राक्षसों का उत्पात शुरू हुआ तो ये रहते कहां हैं? वहीं। अच्छा देखो, जहां विश्वामित्र जी वहीं ताड़का, मारी, स्वभाव, ये सब राक्षस वहीं। अच्छा उसी स्थान में रहते, ये दूर नहीं रहते थे। अच्छा दूर रहते तो तुलसीदास जी महाराज यह लिखते कि यज्ञ शुरू हुआ तो मंत्रों की ध्वनि सुनकर राक्षस आए। सुनकर नहीं आते, देखत यज्ञ निशाचर धावई। देखा कि बस शुरू। इसका अर्थ यह है कि जहां अच्छाई रहती है वहीं बुराई रहती है। ये राक्षसी वृत्ति हमें भी हमारे जीवन में सत्कर्म करने नहीं देते। विश्वामित्र जी हार गए, लेकिन हार अच्छी हुई। देखो कभी कभी हार भी अच्छी होती है और जीत हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं। जीत व्यक्ति को अभिमान से जोड़ती है और हार व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है। हारे को हरि नाम। हार गए विश्वामित्र जी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी में निर्बल के बलराम, सुनेरी में निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाले सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी में निर्बल के निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी में निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी में
निर्बल के बलराम, बलराम बलराम। भगवान निर्बल के बल हैं, हारे को हरि नाम। हारने से हरि याद आ जाए। अच्छा, विश्वामित्र जी हारे तो हरि याद आ गए, मानस प्रमाण है। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। देखो, जैसे ही व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य की सीमा दिखाई देती है, वैसे ही असीम की याद आ जाती है। हम ससीम, पर परमात्मा की शक्ति असीम। भगवान के बिना, और कितना अद्भुत संकेत है, केवल अच्छाई बुराई पर विजय नहीं पा सकती जब तक भगवान साथ न हो। हमारे सद्गुण कभी दुर्गुणों पर विजय नहीं पा सकते जब तक भगवान की कृपा हमारे साथ न हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। अच्छा, भगवान के करने से होता है तो गुण छोड़ दें, फिर अच्छे काम करें काहे को? बोले क्यों? बोले जब भगवान ही से होता तो हम करें काहे को? पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ तो नहीं छोड़ा, किया फिर वही, लेकिन भगवान को ले आए, फिर यज्ञ किया। इसका अर्थ यह है कि आप सद्गुणों का त्याग न करें, पर भगवान को ले आए अपने जीवन में। फिर जो सद्गुण हार रहे थे दुर्गुणों से, वही सद्गुण दुर्गुणों पर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। विश्वामित्र जी को लगा कि भगवान आए तब यह जीवन धन्य हो। कहां मिलेंगे? अयोध्या गए, याचना करने गए, दीन बनकर गए और यही कहा, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं, तब हम आए राम शरण में बनी के भिखारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी को दे दो। दशरथ जी अत्यंत दुखी हैं, पर गुरु जी ने समझाया, देखो तुम हमारे पास आए थे, आया था, तुम्हारे उस समय कोई बेटा था? नहीं था। तो किसने दिया? यज्ञ ने। आपने यज्ञ कराया, यज्ञ ने दिया। तो गुरुजी बोले उसी यज्ञ पर तो संकट है। तो जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, तुम उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 बेटे नहीं भेज सकते? फिर यज्ञ का संदेश कैसे मिलेगा लोगों को? 2 अच्छे काम में 2। अच्छा, 2 कौन? देखो एक बात है, देना तो जरूर चाहिए, पर देने का अभिमान नहीं लेना चाहिए। सब में है भगवान जानकर, सब में है भगवान जानकर, सेवा भक्ति अनन्य करो, कृपा नहीं कर्तव्य समझकर अपने धन को धन्य करो। अच्छा, आप एक बात सोचो, आपने दिया पहले है कि आपको मिला पहले है? किसी ने आज तक ऐसा दिया जिसे मिला ही ना हो और दिया हो? अच्छा, मिला पहले है? एक संत कहते थे, मिला पहले कि दिया पहले? मिला पहले। अच्छा, एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला पहले है और दिया बाद में है, और मिला बहुत कुछ है, दिया कुछ है, तो अभिमान काहे का? अच्छा, फिर हम जिसे देते हैं उसे तो याद रखते हैं, हमने दिया था, हमने तो हम जिन्हें देते हैं उसे तो हम याद रखते हैं, पर जिसने हमें दिया है उसे भूल जाते हैं। यही विधा। देखो, हमारे यहां यज्ञ की बड़ी महिमा है। एक सज्जन कह रहे थे कि ये तो फालतू के लोगों का काम है, यहां आदमी को रोटी नहीं मिल रही खाने को, ये कीमती चीजें, घी चीनी और कीमती कीमती चीजें, उसमें आग में डाल देते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये कोई बात? ये सड़ी गली परंपराएं और ये
क्या है और ये बेकार की बात है और ये, अब जागो जाओ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि कितनी हानि हो रही, कीमती चीजें यज्ञ में डालना है, आग में डालना है, उसको यज्ञ कहते हैं। अरे ऐसे तो आदमी को गया। बात तो ठीक है, लेकिन जरा सोचना आप कितनी ठीक है ये बात। या आप उस आदमी से कहो जो खेती कर रहा हो और अपने खेत में बीज की बुवाई कर रहा हो, वो तो मिट्टी में ही डाल रहा है बीज, और कोई कहे कैसा पागल आदमी, ये घर से ले आया अनाज यहां डाल रहा है मिट्टी में, कैसा पागल आदमी है, ये तो बर्बाद कर दे रहा है। ये परंपरा, ये तो बेकार है। लेकिन उससे ये पूछो, किसान समझदार है, घर से लाकर तो मिट्टी में डाल रहा है, लेकिन घर से कहां, घर में कहां से गया था, खेत से ही गया था। तो खेत से ज्यादा गया था और घर से थोड़ा लाकर डाल रहा है, लाभ है कि नहीं? लाभ ना हो तो डाले, क्योंकि बोते समय तो लोग देखते तो कहते नुकसान हो रहा है, किसान मुस्कुराया, बोले अभी मत देखो, जिस दिन मैं फसल काटूं तब आ जाना, तब देख लेना, ये बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, जितना बोता है किसान, अगर उतना ही मिले तो कोई बीज क्यों बोए? ज्यादा मिलता है कि नहीं? और ज्यादा न मिले तो आदमी खेती करे ही काहे को? तो यज्ञ जैसे पृथ्वी माता लिए हुए को दुगुना चौगुना करके लौटाती है, इसी तरह यज्ञ भगवान आपकी सामग्री संपत्ति को लेने के बाद चौगुना करके लौटाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। वातावरण की शुद्धि होती है, जीवन धन्य होता है। अच्छा, बोले हमें तो समझ में नहीं आती बात, हमने कहा समझ लो। दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए कितने बेटे भेजे? 2। अच्छा, और विश्वामित्र जी उन्हें ले गए जनकपुर। बाद में वशिष्ठ जी राम जी की बारात लेकर गए कि तो 2 विश्वामित्र जी ले गए थे और बचे 2 राजकुमार वशिष्ठ जी ले गए, क्योंकि वहां भी यज्ञ था, वहां धनुष यज्ञ था और विश्वामित्र जी के यहाँ। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में 2 गए राम लक्ष्मण, और धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों गए, है ना। तो 2 गए, बाद में 4 हुए, लौटे कितने? 8। तो यज्ञ में आप 2 तो 2, अगर 8 ना मिले तो हमें बता देना, मिले। ये राम जी की कथा ही बता रही है। तो देने की परंपरा, देने की। एक आदमी डूब रहा था, पानी में डूबे, ऐसे डुबकी लगाई, बार बार डूबे। तो दूसरे ने कहा अपना हाथ दो, वो उछले ऊपर, उससे कहे हाथ दो, तो तुरंत डूब जाए। वो बड़ा परेशान कि हाथ देते ही नहीं है। तो एक दूसरा आदमी बैठा, बोले क्या बात है? बोले ये डूब रहा, हमें से बचाना चाहती, हाथ देते ही नहीं है। तो बोले इसने देना सीखा ही नहीं है, ये डूब जाएगा, देगा नहीं। उसने आज तक देना सुना ही नहीं है। तो बोले फिर इसको बचाएं क्यों, कैसे? बोले एक उपाय है। क्या? बोले अब मत कहोगे अपना हाथ दो, फिर बोले अपना हाथ बढ़ाओ और कोई ये हाथ लो, पकड़ो, लो। और जो उसने कहा कि हमारा हाथ पकड़ो, तो खट पकड़ लिया उसने, निकल आया। कुछ लोग ऐसे कि डूब जाए चाहे नहीं, हाथ तक नहीं दे सकते, जिंदगी जिससे बचे वो भी नहीं। पर श्री राम कथा कहते कि भाई डूबने से तो चलो ऐसे नहीं सही तो ऐसे सही। दशरथ जी ने दिए, राम जी लक्ष्मण जी आए, मार्ग में भगवान राम के द्वारा ताड़का का वध हुआ। गुरुदेव ने सब कुछ सौंप दिया, विद्या निधि को विद्या दीनी। और तब प्रात 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 प्रातः कहा मुनि रघुराय, प्रातः कहा मुनि निर्भय
यज्ञ करहु तुम जाई 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 प्रातः कहा रघुराई प्रातः कहा कामो निसन कामो निसन कामो निसन। सवेरे भगवान ने कहा आप यज्ञ करें। यज्ञ होने लगा, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। राक्षस आए पर भगवान ने मारीच को मारा, बिनु फरबान राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा, सुबाहु को पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु मरा। और लक्ष्मण जी संग थे का मुख्य राम जी ने निपटाए और बाकी जो से अनुज निशाचर कटक संहारा। अच्छा राक्षस मरे है? और राक्षस मरे, भगवान ने देवत्व की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की, महिषुर की रक्षा की। क्यों? मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। देवता स्तुति कर रहे हैं, क्यों? भगवान ने असुरों को मारा। कहा? विश्वामित्र जी के आश्रम में किसी ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो यह कार्य किया। भगवान बोले कृपा क्या, हम तो आए ही इसीलिए हैं। किसलिए? असुर मारी थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो आप अब तक तो नहीं आए, अब क्यों आए? भगवान बोले हम अब इसलिए आए क्योंकि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमाने। तो भगवान ने विश्वामित्र जी के यहां असुरों को मारी, असुर द्विज निर्भयकारी। अच्छा जनकपुर क्यों गए? वहां भी असुर थे, आए थे धनुष यज्ञ में। रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। तो असुर मारी थापहि सुरन। तो भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो यह जो गीता का श्लोक है, परित्राणाय साधु नाम, विश्वामित्र जी की और मुनि मंडली की रक्षा की, विनाशाय च दुष्कृताम, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, असुर मारि थापहि सुरन। और धर्म संस्थापनार्थाय राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। अगर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इसी का अनुवाद जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें।